प्रदेश के अनेकों गांव और कुछ जिलों में वर्षा के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है। वर्षा के कारण फसलों को लाभ भी है, लेकिन ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को कई स्थानों पर नुकसान पहुंचा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैंने निर्देश दिए हैं, ओलावृष्टि के कारण जहां जहां हमारे किसान भाइयों बहनों की फसलें बर्बाद हुई है, वहां तत्काल सर्वे किया जाए। सर्वे भी किया जाएगा, क्षति का आकलन किया जाएगा और क्षति के आकलन के बाद किसान को राहत राशि देने की व्यवस्था की जाएगी। फसल बीमा योजना का लाभ भी मिले, इसके निर्देश भी मैंने दिए हैं। प्रदेश की सरकार हमेशा संकट की घड़ी में अपने किसानों के साथ खड़ी है और मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि तकलीफ है, परेशानी है, नुकसान हुआ है, कष्ट, संकट है, लेकिन इस संकट के पार निकालकर हम अपने किसान भाइयों और बहनों को जिनका नुकसान हुआ है उन्हें ले जाएंगे। चिंता की कोई जरूरत नहीं है। ये सब बातें शिवराज सिंह चौहान ने कही है और इस मुद्दे पे खास चर्चा के लिए हमारे साथ सीएम दुबे जुड़ रहे हैं। सीएम दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास बातचीत में हिस्सा लेने के लिए। किसानों का 70% से अधिक फसलें जो है ओलावृष्टि के कारण नुकसान हो गई है। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे हैं उसका मुआयना करने के लिए और उनके मुआवजा देने की भी बात कही जा रही है। क्या है पूरा मामला? संगीता, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जब प्राकृतिक आपदाएं आएंगी जी, तो वही रटा रटाया, जैसे मिट्टू को या वो उसको रटवा दिया जाता है कि शिकारी आएगा, दाना फैलाएगा, जाल में फंसना नहीं चाहिए। ऐसा एक रटा रटाया ऐसा सरकार का एक वो रहता है जी, कि कलेक्टरों को आदेश दे दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी मुआवजा बनवाइए, जल्दी से जल्दी राहत पहुंचाइए। अरे भाई, जो किसान अभी खेतों में खड़े हैं, रो रहे हैं, उनको तत्काल राहत मिलना चाहिए। ये नहीं कि अब सर्वे होगा, फ्री होगा, वो होगा। सरकार आपकी वही किसान अन्नदाता जो है बेचारा मेहनत करके दिन रात पैसा मेहनत करके जो है ना 4 दाने इकट्ठी करता है, फिर वो मंडी में बेचो मैसेज आए। मतलब कुल मिला के किसानों के हित में मध्य प्रदेश सरकार कुछ कर ही नहीं रही है जी। एक तरह से ये कहा जाए तो एक तरह से उनको झूठी मतलब उम्मीद में बांध देना किसानों को कि आपकी जो फसलें नष्ट हुई है हम उसका मुआवजा देंगे, लेकिन तत्काल कोई भी फायदा नहीं पहुंचा जा रहा है, कोई भी मदद नहीं दी जा रही है। देखिए, मैं तो इतना कहता हूँ कि यदि वास्तव में किसान हितैषी हुए या जनहितैषी हुए तो तत्काल जाके उनके कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसा रखा है, वो जाके तुरंत राहत दें उनको जी। बिल्कुल। या उनके जो साहूकारों ने जो उनको कर्जा दिया था या जिन्होंने जमीनें उनको कॉली पे दी थी, वो अपनी कॉली माफ करें, 1 साल का छोड़ दें, उनकी सहायता करें। जिनकी लड़की के ब्याह होना है उनको पैसा दें। इसको कहते हैं राहत। ये नहीं कि कलेक्टरों को आदेश दे दिया गया है, जल्दी से जल्दी पूरा अमला जाएगा, सर्वे करेगा, फिर मुआवजा तय होगा। देखा है इतने वर्षों से, मैंने खुद देखा है, किसी को 100 रुपए मुआवजा बनता है तो किसी का 2000, किसी का 5000, जबकि नुकसान लाखों का होता है। ये तो प्राकृतिक आपदा है। इसमें जो है ना किसान, यदि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी किसानों का हित चाहती है तो उनको तत्काल प्रभाव से तुरंत में, चाहे वो नगद राहत दें या कोई भी राहत कोष से उनको राहत प्रदान करें, तब माना जाएगा कि किसान को राहत दी जा रही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सीएम जी खास जानकारी के लिए। वर्षा के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है। वर्षा के कारण फसलों को लाभ भी है, लेकिन ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को कई स्थानों पर नुकसान पहुंचा है। मैंने निर्देश दिए हैं कि ओलावृष्टि के कारण जहां जहां हमारे किसान भाइयों और बहनों की फसलें बर्बाद हुई है वहां तत्काल सर्वे किया जाए। सर्वे भी किया जाएगा, क्षति का आकलन किया जाएगा और क्षति के आकलन के बाद किसान को राहत राशि देने की व्यवस्था की जाएगी। फसल बीमा योजना का लाभ भी मिले, इसके निर्देश भी मैंने दिए हैं। प्रदेश की सरकार हमेशा संकट की घड़ी में अपने किसानों के साथ खड़ी है और अभी भी मैं आश्वस्त कर रहा हूं
तकलीफ़ है, परेशानी है, नुकसान हुआ है, कष्ट है, संकट है, लेकिन इस संकट के पार निकाल के हम अपने किसान भाई बहनों को जिनका नुकसान हुआ ले जाएंगे। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।